यस। नमस्कार। क्राइम स्टोरी में आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिससे यह तो साफ नजर आता है कि अपराधियों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात है, आजकल गोली मारकर हत्या करना, गैंगवार में हत्याएं अब आम बात होने लगी है, जिससे आम जन में तो एक दहशत का माहौल बन चुका है। आज हमारी क्राइम स्टोरी में दिल दहला देने वाली घटना हाल ही में राजस्थान में नए जिले बने कोटपुतली बहरोड की है, जहां एक भाई के सामने उसकी बहन को गोली मार दी गई। बदमाशों ने उससे पहले उनके ऊपर गंडासे से और उसकी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए और भाई को भी लाठी डंडों और सरियों से पीटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी पर इस युवती से दुष्कर्म के आरोप है। यह सारी वारदात कोटपुतली के पास प्रागपुरा थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर हुई थी। हालांकि 3 दिन बाद आरोपी ने जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का भी प्रयास किया। उसमें उसकी जान तो नहीं गई, पर अपने पैर जरूर गंवा बैठा है। जानते हैं इस पूरी वारदात को विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुगल गांधी। यह घटना राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में प्रागपुरा थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर घटित हुई थी। घटना का वक्त शनिवार शाम 7 बजे का था, जब एक युवक स्कूटी से अपनी बहन को लेने के लिए बस स्टैंड पर गया था। उस युवक की बहन किसी फैक्ट्री में दूसरे कस्बे में कहीं नौकरी किया करती थी। जब वह शाम को रोजाना बस से लौटती तो भाई उसे लेने जाता था। शनिवार को जब वह वापस लौटी तो भाई के साथ स्कूटी पर बैठकर घर जाने लगी। तभी वहां पहले से घात लगाकर खड़े राजेंद्र यादव नामक शख्स और उसके 2 साथियों ने प्रागपुरा थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर मेन दिल्ली हाईवे पर स्कूटी को धक्का देकर उन्हें गिरा दिया और लाठी, सरियों और गंडासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद राजेंद्र यादव ने लड़की पर फायर कर दिया। वह मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन वहां 150 से 200 लोगों की भीड़ भी जमा थी। इसके बावजूद कोई उन्हें बचाने तक नहीं आया। उसके बाद आरोपी पिस्तौल और गंडासे को लहराते हुए थाने के सामने से भाग निकले थे। अब बात करते हैं कि कौन है आरोपी राजेंद्र यादव, क्या दुश्मनी थी इसकी इस लड़की के साथ। दरअसल राजेंद्र यादव कोटपुतली के नौकड़िया ढाणी नारायणपुर पावटा का रहने वाला है, जिसने 24 साल की इस युवती से पहले दुष्कर्म किया, फिर केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाता रहा, पीड़िता को धमकियां देता रहा। पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पीड़िता ने 17 जून 2023 को प्रागपुरा थाने में आरोपी राजेंद्र यादव पुत्र जगदीश प्रसाद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन उसे पुलिस का कोई खौफ ही नहीं था। दूसरे दिन आरोपी राजेंद्र ने सरेआम युवती से अभद्रता की थी और जान से मारने की भी धमकी दी थी। वह पुलिस कर्मियों और नेताओं के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर डालता था और अपने रसूख के दम पर दोनों भाई बहनों को उसने जहां वो नौकरी करते थे वहां कंपनी से नौकरी से भी उन्हें निकलवा दिया था। उसके बाद पुलिस ने जब कार्यवाही की तो राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। उधर युवती और उसके भाई के पास कोई जॉब नहीं था, जिससे उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जैसे तैसे भाई बहन ने दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 माह की जेल काटने के बाद अगस्त में राजेंद्र वापस बाहर आ गया। फिर उसने उस युवती को धमकाना शुरू किया। 22 नवंबर 2023 को दूसरे कस्बे में नौकरी पर जाते और शाम को घर लौटते वक्त राजेंद्र बाइक से उसके पीछे जाता और युवती को धमकाता था, अभी तो दुष्कर्म किया है, केस वापस नहीं लेगी तो जान से मार दूंगा। अगले दिन युवती ने प्रागपुरा थाने में इस मामले की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पीड़िता के भाई ने बताया
कि 24 फरवरी शनिवार शाम 7 बजे वह अपनी बहन को बस स्टैंड पर लेने गया था। वह अपनी नौकरी से वापस लौटी थी। यह दोनों जब स्कूटी से घर लौट रहे थे तभी थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर दिल्ली हाईवे पर आरोपी और उसके दो दोस्तों ने धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया और पैरों पर सरिये से हमला करा दिया। गंडासे से उसकी बहन पर ताबड़तोड़ वार किए गए। उसने बताया कि बहन के सिर, हाथ, पैर सहित 20 जगहों पर गहरे घाव लगे थे। उसने यह भी बताया कि उसकी बहन जमीन पर गिर पड़ी तो उसे गोली मार दी गई, जो रीढ़ की हड्डी में जा फंसी। भाई ने बताया कि हम भाई बहन चिल्लाते रहे, लेकिन वहां भारी भीड़ जमा होने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस मामले में डीएसपी रोहित ने बताया कि प्रागपुरा थाना पुलिस ने लड़कावास प्रागपुरा निवासी आरोपी माही उर्फ महेश उर्फ महिपाल गुर्जर और राहुल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे एक पिस्टल, गंडासा और बाइक बरामद कर ली गई है। तीनों राहुल की बाइक पर आए थे। गंडासे से मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव ने कई वार किए थे। ये एक पीड़िता जो है उसके ऊपर हमला हुआ जिसमें उसे काफ़ी चोटें आई, जो अभी भी एसएमएस अस्पताल के अंदर भर्ती है और भर्ती होकर उसका जो है इलाज चल रहा है। वो अपने भाई के साथ जा रही थी और तब 3 लड़कों ने उनके ऊपर ये अटैक किया है, जिसमें से जो मेन अभियुक्त है जिसको जो अब ट्रेन से चोटें आई हैं और वो वहाँ पर जैर इलाज है एसएमएस में, और 2 जो अभियुक्त हैं उन दोनों को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और हथियार जो है जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद किए जा चुके हैं। इसमें बैकग्राउंड में जो मैटर है वो इस प्रकार का मैटर है कि जो पीड़िता है और जो अभियुक्त है वो एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद पीड़िता के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था 376 का, जिसमें उसका चालान किया गया था, जेल भेजा गया था। जेल के बाद वो बेल पर बाहर था और अब जो उससे पूछताछ करके पूरी तरीके से इंटेंशन क्लियर होगा, पर प्रथम दृश्य ऐसा ही लगता है कि दबाव बनाने के इंटेंशन से उसने उसके ऊपर इस प्रकार से बदले की भावना से अटैक किया। अभी मुख्य आरोपी की तलाश चल रही थी। इधर पुलिस ने घायल पीड़ितों को निजी जीप से अस्पताल पहुंचाया, जहां से पीड़िता को एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में 26 फरवरी को एक और अपडेट सामने आया कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव ने सोमवार सुबह जयपुर में मालवीय नगर गौरव टावर के नज़दीकी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में आरोपी की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर कट गया। वहीं दूसरे पैर में भी गंभीर चोट होने के चलते डॉक्टर्स को उसके दूसरे पैर को भी काटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजेंद्र वारदात करने के बाद गुड़गांवा की तरफ भाग गया था, लेकिन किसी वकील से सलाह लेने के लिए वह जयपुर आ गया था। छिपने के लिए गौरव टावर की तरफ जा रहा था, लेकिन ट्रेन के आगे कैसे आया यह पता नहीं चल पाया। घटना के बाद घायल राजेंद्र को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में रेंज की 1 दर्जन टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन ट्रेन के आगे आने की घटना के वक्त पुलिस वहां नहीं थी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस को आरोपी के एसएमएस में भर्ती होने के बाद इसकी सूचना मिली थी। कल पूरा दिन यहाँ पे एसपी साहब और सारी की सारी टीमें यहीं पे कैंप कर रही थी और रात भर ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, स्टेट के अंदर भी और बाहर भी, लगते हुए गुड़गांव और अन्य इलाकों में। तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थी और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थीं और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहाँ पर ट्रेन के सामने आना बताया है, ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए हैं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर, और आगे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एक्यूज जो इसके साथ थे उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने गोली चलाई थी, मैं हथियार और इसमें प्रयुक्त हुए अन्य जो धारदार हथियार वगैरह हैं उनका सारा की सारा चीज़ आगे की जा रही है कार्रवाई। फिलहाल
पीड़िता भी एसएमएस में गंभीर हालत में है, उसका इलाज चल रहा है। उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजे जाने की भी बात चल रही है। फिलहाल इस क्राइम स्टोरी में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जमाना खराब है। इस तरह की कहानियों को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।